Hello friends, so this is a part 6 of the zero booklet provided by आशीष अरोड़ा सर। और इसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। परसेंटेज चैप्टर का ये क्वेश्चन नंबर 51 से 60 का पार्ट रहेगा। इससे पहले मैंने 5 और पार्ट बना रखे हैं, प्लीज़ उसे रेफ़र करना, तभी आपको कंसेप्ट या फिर बाकी चीज़ें समझ आएंगी। सो क्वेश्चन नंबर 51, द परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब व्हेन ईच साइड इज डबल्ड। पहली बात, क्या होता है सरफेस एरिया क्यूब का? तो उसकी फॉर्मूला होती है 6a², जहाँ जो a होता है वह क्यूब की साइड होती है। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, हम साइड को डबल कर रहे हैं, मतलब जो हमारी साइड a है उसे हम बना रहे हैं 2a। तो पहले तो हमारा सरफेस एरिया ये था, लेकिन जब साइड डबल कर रहे हैं तब कितना हो रहा है 6, ए की जगह रखेंगे 2a और स्क्वायर। सो हमें मिलेगा, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे सो 4a²। सो अल्टीमेटली इट बिकम्स 6 4 ज़ा 24a²। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं 6a² से एरिया कितना हो गया 24a²। हमें फाइंड करना है परसेंटेज इंक्रीज। सो हमेशा परसेंटेज इंक्रीज हम पुराने वाले से, जो भी हमारा पुरानी वैल्यू होती है उससे हम कंपेयर करते हैं। तो पहले 6a² था जिसे हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, बढ़ा कितना 6a से 24 हो गया, इसका मतलब 18a² बढ़ गया, और हमें परसेंटेज निकालने इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100। सो a² कैंसिल, 6 3 ज़ा 18 और 3 मल्टीप्लाई 100 यू विल गेट 300%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन अ फैक्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ cycles rose to 48,400 from 40,000 in 2 years. So the rate of growth per annum is। कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए कि जहां आपको कोई 1-2 साल पहले की वैल्यू दे रखी हो, फिर वो बता रहा है कितनी ग्रोथ हुई और उसकी वैल्यू इतनी हो गई, शायद कोई पॉपुलेशन का क्वेश्चन आए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होती है। फॉर्मूला ये होती है इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई के शुरू में कुछ वैल्यू होगी, उसमें क्या हो रहा है ग्रोथ हो रहा है। सो ग्रोथ के लिए 1 + r/100। ओके, जहां r क्या होता है, ये परसेंटेज होता है कि किस परसेंटेज से ग्रोथ हो रही है। रेस टू t क्या होता है हमारे पास, टाइम होता है कि 1 साल लग रहे हैं, 2 साल लग रहे हैं या 3 साल लग रहे हैं, इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू। ठीक है ना, कि कोई एक इनिशियल वैल्यू होगी, उसमें कुछ सालों के लिए ग्रोथ होगा और फिर आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी। अब इसका इम्प्लीमेंट कैसे होगा, जैसे हम यहाँ देखते हैं इस फैक्ट्री में। ओके, सो यहाँ जो प्रोडक्शन साइकिल है वो पहले 2 साल के अंदर कितनी हो रही है 40,000 से 48,400। सो इनिशियल वैल्यू तो 40,000 हो गई कि पहले 40,000 थी। ठीक है ना, 2 साल में कुछ ग्रोथ हो रही है। ओके, 2 साल मतलब टाइम कितना आएगा 2 रेस टू 2 इज इक्वल टू फाइनली आपको कितना मिल रहा है 48,400। ओके, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 400 वहाँ जाएगा। सो 1 + r/100 रेस टू 2 इज इक्वल टू 484/400। आप जानते हैं जो 484 होता है वो 22 का स्क्वायर होता है। ओके, और जो 400 होता है वो 20 का स्क्वायर होता है। सो इसका होल स्क्वायर अगर हम लिखेंगे तो आप स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो आप देख सकते हैं कि 1 + r/100 की जो वैल्यू आती है वो आती है 22/20 विच इज़ 11/10। ठीक है ना, 11 2 ज़ा और 10 2 ज़ा। सो अब ये जो 1 है इसे मैं वहाँ ले जाऊँगा। सो r/100 इज इक्वल टू 11/10 - 1, जो आपको देगा, अगर आप यहाँ एलसीएम लेंगे सो इट इज़ 1/10। ठीक है, 1/10 मतलब जो हमारे पास r/100 की वैल्यू आई वो आई 1/10। 10 से 10 कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ 10 आएगा। सो r इज इक्वल टू 10 आएगा, अगर ये यहाँ सामने जाएगा। सो r की जो हमारे पास वैल्यू आई वो 10% आई। ओके, सो इस फॉर्मूले को इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। हमेशा याद रखिए, कभी भी कुछ सालों में कुछ साल का आपको टाइम दे दे, एक ड्यूरेशन दे दे,
वहाँ आपको एक इनिशियल वैल्यू देगा कि ये इतना था, फिर इतने साल में बढ़ के इतना हो गया, ये कम होके इतना हो गया। ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछे तो आपको ये फॉर्मूला का यूज करना है। एक और क्वेश्चन अभी आएगा, वहां भी हम इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत ही रिपीटेड पैटर्न है, ध्यान में रखिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत सारी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नाउ वी मूव टू द 53 नंबर क्वेश्चन। द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल इज इंक्रीज बाय 10%. टू रिटेन द ओरिजिनल एरिया ऑफ ट्राइंगल कोरस्पॉन्डिंग बेस मस्ट बी डिक्रीज बाय। वेरी सिंपल। पहली बात तो जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 हाइट इंटू बेस। इसका मतलब अगर हम हाइट और बेस में कुछ चेंजेस करेंगे तो एरिया में चेंज आएगा। ये 1/2 तो ऐसे का वैसा ही रहेगा। ओके, तो पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ h और यहाँ लिख लेता हूँ b। द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल इज इंक्रीज बाय 10। ओके, सो 10%। 10% मतलब होता है 1/10। इंक्रीज हो रहा है इसलिए प्लस। सो पहले 10 थी हाइट, अब तो इंक्रीज हो गई, सो 10 की क्या हो जाएगी 11। टू रिटेन ओरिजिनल एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बेस मस्ट बी डिक्रीज बाय। अब हमें ओरिजिनल मतलब उसका एरिया चेंज नहीं होना चाहिए, तो हमें बेस की वैल्यू को घटाना है। तो हम कितना घटाएंगे, तो देखिए अगर आपको एरिया चेंज नहीं होने देना है तो इसका ही हाइट का ही रिवर्स वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ 10 है तो यहाँ 11 कर दीजिए, यहाँ 11 है तो यहाँ 10 कर दीजिए। क्यों, क्योंकि जब आप h इंटू h मल्टीप्लाई b करेंगे सो यू विल गेट 110। यहाँ भी आपको 110 ही मिलेगा। अगर आप ये रिवर्स वैल्यू रखेंगे तभी ये ओरिजिनल साइज रहेगा। ओके, सो कभी भी अगर ऐसा हो कि एरिया बोल दे आपको उतना उतना ही रखना है, तो ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है उसे आपको रिवर्स लिखना होता है। तो अगर आप रिवर्स करके लिख देंगे तो आप देख सकते हैं कि एरिया सेम आ रहा है। ओके, सो आप देख सकते हैं कि जो बेस है वो पहले 11 था, अब हो कितना गया 10, मतलब 1 माइनस हो रहा है। ठीक है, तो पहले कितना था 11। ओके, कितना घट गया 1, हमें इसका परसेंटेज निकालना है। और 1/11 अगर डायरेक्ट आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज याद है तो वो आएगा हमारे पास 9 1/2 11%। ओके, मेरा जो पहला लेक्चर है वहाँ मैंने परसेंटेज टू फ्रैक्शन का कन्वर्जन दे रखा है, आपको वो सारे याद रखने हैं ताकि आप ये क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकें। वेरी इजी क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी हमने पहले किया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 54। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट गर्ल्स इन अ विलेज इज 3:2। ओके, तो 3:2 दे के रखा है। 3:2 वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, वो रेशियो है, तो मैं इसे वैल्यू मान लेता हूँ ताकि मुझे परसेंटेज आगे निकालना है। देख सकते हैं उसमें थोड़ा इजी रहेगा। सो फॉर बॉयज एंड गर्ल्स 3:2, तो 3 को मैं मान लेता हूँ 300 और 2 के लिए मैं मान लेता हूँ 200। ओके, मैंने मान रखा है ताकि मैं परसेंटेज निकाल सकूँ इजीली। 30% ऑफ बॉयज एंड 70% ऑफ गर्ल्स अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन। 30% ऑफ बॉयज, इसका मतलब एग्जाम में जो अपीयर हुए। सो 300 का अगर मैं 30% निकालूँ, 30% मतलब 3/10 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और 90, ठीक है, मतलब 90 बॉयज अपीयर हुए एग्जामिनेशन में। 70% ऑफ गर्ल्स, 70% मतलब 70/100 हो जाएगा, 140। ओके, सो ये अपीयर हुए एग्जामिनेशन में। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन टू नॉट अपीयर्ड। ओके, तो अपीयर वाले तो निकाल लिए, तो नॉट अपीयर वाले कौन होंगे, नॉट अपीयर वाले बहुत सिंपल है। 300 तो टोटल थे, 990 अपीयर हुए, तो बचे कितने 210 जो नहीं अपीयर हुए होंगे। उसी तरीके से 200 टोटल गर्ल्स थी, 140 तो अपीयर हो गई, तो 60 नहीं अपीयर हुए होंगी। अब टोटल कर लेते हैं क्योंकि हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं, ना कि बॉयज और गर्ल्स। जो अपीयर हुए वो हमारे पास आएंगे 230, जो नहीं अपीयर हुए वो हमारे पास आएंगे 270। इसका हमें चाहिए रेशियो। ओके, सो 23/27। बहुत ही इजी क्वेश्चन, सिर्फ नॉर्मल सी कैलकुलेशन करनी थी। क्वेश्चन नंबर 55। 300 ग्राम्स ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज 40% ऑफ शुगर इन इट। शुगर के सॉल्यूशन में एक तो शुगर होता है, दूसरा वाटर होता है या फिर कोई लिक्विड होता है, राइट। सो हम देख सकते हैं 300 ग्राम शुगर है, शुगर सॉल्यूशन है, उसमें 40% शुगर है। सो 300 40% मतलब होता है 2/5। हम निकाल रहे हैं शुगर की वैल्यू। ओके, तो शुगर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 120। ओके, सो 120 अगर शुगर है तो टोटल 300 था, तो बचा 180, वो क्या होगा वाटर होगा। वेरी सिंपल, 300 में से 40% अगर शुगर होगी, जो 120 आया, तो जो बचा होगा वो वाटर होगा।
हाउ मच शुगर बी एडेड टू मेक इट 50% ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, हमें कितना शुगर ऐड करें ताकि ये सॉल्यूशन में शुगर 50% हो जाए। 50% का मीनिंग ये होता है कि वाटर और शुगर इक्वल हो जाना चाहिए। तो वाटर तो 180 है, अगर हमें शुगर को भी 180 बनाना है तो हमें ऐड करना होगा 60 ग्राम्स। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही सीधे तरीके से हो गया। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 से पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी है, ये कॉन्सेप्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो कंजप्शन होता है, ठीक है, और अगर आप मल्टीप्लाई टैक्स करते हो, कंजप्शन मतलब जो भी चीज़ है, जो जिस भी चीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, शुगर हो सकता है, कोई कमोडिटी हो सकती है, एनीथिंग, उस पर जो टैक्स लगता है वो सीधा आपको देगा रेवेन्यू। मतलब जो कंजप्शन हुआ फिर उस पर जो टैक्स लगा तो आपको मिलता है रेवेन्यू। ये रेवेन्यू भी हो सकता है, एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, ओके, कुछ भी हो सकता है, एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए कि कंजप्शन और टैक्स का ये रिलेशन है और उससे हमें मिलता ये है। ठीक है ना, कंजप्शन को मतलब हम बोलते हैं हिंदी में खपत और टैक्स को हम बोलेंगे कर। ओके, तो खपत मल्टीप्लाई कर आप करोगे तो आपको रेवेन्यू मिलता है, ठीक है ना, आय मिलती है। ये आपको याद होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन में आपको अगर ये पर्टिकुलर रिलेशन आएगा तभी आप कर पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। वाटर टैक्स इज इंक्रीज बाय 20% बट इट्स कंजप्शन इज डिक्रीज बाय 20%। वेरी सिंपल। देखो, एक तो है कंजप्शन और एक है टैक्स, ठीक है ना। टैक्स कितना बढ़ा, 20% बढ़ गया। 20% मतलब होता है 1/5। बढ़ा है मतलब मैं प्लस लिखूंगा, मतलब पहले कितना था 5, बढ़ा के कितना कर दिया 6, ठीक है ना, 5 में 1 बढ़ा है तो 6। ये इस तरीके से वर्क करता है। अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो आपको आइडिया आएगा। देन कंजप्शन इज डिक्रीज बाय 20%। डिक्रीज बाय कंजप्शन 20% डिक्रीज हो मतलब -1/5। ओके, तो पहले कितना था 5, हो कितना गया 4, ठीक है ना, पहले 5 था, 1 कमी करेंगे तो 4 आ जाएगा। अगर मैं देखूं, अब हमें फाइंड करना है कि एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट आई। तो पहले एक्सपेंडिचर कितना आता था, तो 5 × 5 25, और अब कितना आ रहा है 6, 4 × 6 यू विल गेट 24। तो आप देख सकते हैं 1 की कमी आ रही है, तो -1, ठीक है ना, कमी आ रही है। पहले 25 था तो उसे हम नीचे लिखते हैं। हम हमेशा पहली वाली पोजीशन से ही कंपेयर करके परसेंटेज निकालते हैं, मल्टीप्लाई 100। 25 4 से काउंट हो जाएगा, -4%। ओके, माइनस का मतलब क्या है, ये कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, बट ये क्या दिखाता है, कमी। ओके, तो 4% का डिक्रीज आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ बेसिक आना चाहिए कि कंजप्शन मल्टीप्लाई टैक्स आपको देता है रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 57, इफ अ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 5%। सबसे पहली बात, देन द इंक्रीज इन इट्स एरिया। ओके, तो सर्कल का जो एरिया होता है πr²। इसका मतलब उसका एरिया r² पे डिपेंड करेगा, क्योंकि पाई की वैल्यू तो हमेशा सेम ही रहेगी 3.14, बट जो r की वैल्यू है उसके चेंजेस पे इसका एरिया चेंज होगा, सिर्फ r की नहीं, r² की वैल्यू। सो सर्कल का जो रेडियस है वो 5% इंक्रीज हो रहा है। 5% मतलब होता है 1/20। इंक्रीज हो रहा है मतलब मैं प्लस लिखूंगा। पहले कितना था 20, अब कितना हो गया है 21, तो ये मेरी r की वैल्यू आ गई। ओके, बट एरिया जो है वो r पे नहीं, r² पे वर्क करता है। तो 20 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 400। अगर हमें एरिया के अंदर चेंजेस देखना है तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो हमें हमको मिलेगा 441। ओके, तो आप देख सकते हैं कितने का इंक्रीज है, +41 का। हमें इसका परसेंटेज निकालना है। तो पहले एरिया कितना था 400, बढ़ कितना गया 41 × 100। ओके, तो 2 0 कट आउट हो जाएंगे। 41 डिवाइड बाय अगर आप 4 करेंगे तो 10.25% आपको मिलता है। ओके, देखिए 4 से डायरेक्ट तो कट आउट हो नहीं रहा है, तो सी वाला ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। अब 41 अब डिवाइड बाय 4 करोगे तो कभी 5 तो आने वाला है नहीं। ओके, सो 10.25% डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हैं, आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58, 2 किलोग्राम मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, तो कॉपर है और एल्यूमिनियम है। सो 30% कॉपर है, ठीक है, तो अगर 30% कॉपर होगा तो 70% क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा। ओके, या फिर इसे हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं तो और इजी हो जाएगा। 30% मतलब होता है 3/10। अगर 3 कॉपर है
10 टोटल होगा, उसमें से 3 तो कॉपर है, तो 7 क्या होगा हमारे पास एल्यूमिनियम, और 7 + 3 करोगे तो 10 आ जाएगा। ओके, ये इस तरीके से होता है 3 and 7। ओके, हाउ मच एल्यूमिनियम पाउडर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट क्वांटिटी ऑफ कॉपर बिकम्स 20%। अब हम कुछ एल्यूमिनियम ऐड करेंगे, कुछ एल्यूमिनियम हम ऐड करेंगे, उससे क्या होगा, जो नया रेशियो आएगा उसमें कॉपर 20% होगा। 20% मतलब कितना होता है, 1/5। ठीक है, 1/5, इसका मतलब क्या, 1 क्या होगा, कॉपर होगा। नए नए जो नया जो आएगा उसमें 1 कॉपर होगा, और टोटल 5 है, 5 में अगर 1 कॉपर हो गया तो 4 हमारे पास एल्यूमिनियम होगा। ये हमारा नया रेशियो है। ये कैसे आया, जब हमने एल्यूमिनियम में कुछ ऐड किया तब। लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि हमने तो एल्यूमिनियम में ऐड किया, ठीक है ना, कॉपर तो हमारे पास कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ तो 3 है, लेकिन यहाँ 3 नहीं है, तो हम ये वाले रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम तो सेम है ना। तो जो हमारे पास नई रेशियो आएगी, 3 × 3, 3 × 1 3, 4 × 3 12। ठीक है, तो अब हमारे पास कॉपर का जो नया रेशियो आया, कॉपर एल्यूमिनियम का, तो कॉपर 3 है, एल्यूमिनियम 12 है। आप देख सकते हैं दोनों ही रेशियो में कॉपर 3 है, इसका मतलब ओके है। अब हमें सब पूछा गया था कि हमने एल्यूमिनियम में कितना बढ़ाया, तो पहले एल्यूमिनियम 7 था, अब एल्यूमिनियम 12 हो गया। ठीक है ना, अब 12 हो गया, तो पहले कितना था, परसेंटेज निकालना है पहले। ओके, परसेंटेज नहीं, हमें सिर्फ ग्राम में निकालना है, मतलब ये करने की जरूरत नहीं है। सो वेरी सिंपल, पहले एल्यूमिनियम 7 था। ठीक है, अब 7 का मीनिंग क्या होगा, तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा 2 किलोग्राम पे। देखिए, जो हमारे पास मिक्सचर इनिशियल में है वो 2 किलोग्राम था। ओके, तो कॉपर प्लस एल्यूमिनियम 3 + 7 हमें कितना मिलेगा, 10। और ये जो 10 है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 2 किलोग्राम को, मतलब 2000 ग्राम को। सो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 200 ग्राम को, राइट। मतलब 1 का मीनिंग होता है 200 ग्राम। हमने आइडेंटिफाई कर लिया। उसने पूछा क्या है कि हमने कितना एल्यूमिनियम का पाउडर ऐड किया, तो देखो पहले 7 था, अभी 12 हो गया, मतलब हमने ऐड कितना किया था, 5, राइट। हमने कितना ऐड किया था, 5 ऐड किया था। ओके, और 1 की वैल्यू हमारे पास है 200 ग्राम, सो हम 200 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट 1000 ग्राम। एक बार मैं और क्लियर कर देता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन किया। सो सिंपल है, कुछ अलग नहीं किया। देखिए, हमारे पास एक मिक्सचर था, उसके अंदर 30% कॉपर था। 30% मतलब 3/10 होता है, 3/10 होता है, उसमें से 3 कॉपर होगा, 10 टोटल है। अगर 3 कॉपर हो गया तो 7 एल्यूमिनियम हो जाएगा, राइट। तो हमने एक रेशियो बना ली। अब वो बोल रहा है कि हमें कुछ एल्यूमिनियम ऐड करनी है, जिससे क्या हो जाए, कॉपर 20% हो जाए। 20% का मतलब होता है 1/5, तो मैंने यहाँ 1 लिखा। ठीक है ना, 1/5, जहाँ 5 टोटल है, अगर 1 हमारे पास इसके अंदर कॉपर हो गया तो बचा कितना, 4, वो एल्यूमिनियम होगा। लेकिन एक और लॉजिक ये है कि हमने तो एल्यूमिनियम ऐड किया, तो दोनों में कॉपर की रेशियो तो इक्वल होनी चाहिए ना। भले ही आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है घट रही है, लेकिन जो उसका रेशियो वो सेम आता है। तो मतलब यहाँ हमारे पास कॉपर सेम होना चाहिए, लेकिन वो 3 था नहीं, सो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो नई रेशियो आई 3:12। ओके, मतलब 3:12 हमें एक नई वैल्यू मिल गया, नया रेशियो हमें मिल गया। पहले 3:7 था, अब नया रेशियो 3:12 मिला। तो आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम के अंदर 7 से बढ़ के कितना आया, 12 हो गया। मतलब कितनी बढ़ोतरी हुई, 5 की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, अब 1 की वैल्यू क्या है, तो वो मैंने पहले से निकाली, क्योंकि 2 किलोग्राम का मिक्सचर था। ठीक है ना, 3 + अगर 7 करे तो हमें 10 मिलता है, और ये 10 किसको रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल मिक्सचर को, जो कि हमारे पास कितना था, 2 किलोग्राम, मतलब 2000 ग्राम। सो 1 की वैल्यू मेरे को मिल गई 200 ग्राम, मुझे वैल्यू चाहिए थी 5 की, विच बिकम्स द 1000 ग्राम। ओके, बहुत ईजी क्वेश्चन, इसे आप और तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें ज़्यादा टफ हो जाएगा शायद। ठीक है ना, ये बहुत ईजी है, आप रेशियो से अगर कर लोगे तो इसे। क्वेश्चन नंबर 59, so the income of a company increases by 20% per annum। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको एक रेट ऑफ ग्रोथ वाला फॉर्मूला जो बताया कि जहाँ इनिशियल वैल्यू होती है, फिर ग्रोथ होता है, और फिर फाइनल हमें एक वैल्यू मिलती है। तो देखिए, यहाँ हमें 20% तो दे के ही रखा हुआ है ऑलरेडी। ओके, 20% तो हमें दे दिया इन्होंने, ग्रोथ दे दी। इफ इट्स इनकम 26,64,000 इन द ईयर 2012,
देन इट्स इनकम इन द 2010। मतलब देखो क्या है, 2010 में जो इनकम है वो नहीं दे के रखी है, मतलब इनिशियल नहीं दे के रखी है, 2 साल के बाद जो इनकम है वो दे के रखी है, ठीक है ना। और ये 2 साल के बाद जो इनकम हुई उसका ग्रोथ भी देखे रखा है, मतलब इनिशियल मल्टीप्लाई 1+r/100 होता है, ठीक है। टी क्या होता है, टाइम, तो 2010 से 2012 मतलब 2 साल हो रहे हैं, ठीक है ना। फाइनल, तो देखिए इनिशियल वैल्यू तो दे के नहीं रखी है क्योंकि वही वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए 2010 वाली जो वैल्यू है हमारे पास वो हमें फाइंड करनी है, ओके। आप देख सकते हैं, ये तो नहीं, मतलब इनिशियल हमें फाइंड करना है। मल्टीप्लाई 1+ ये जो r/100 है वो क्या देख रहेगा, 20%। 20% का रेशियो क्या होता है, 1/5। डायरेक्ट रेशियो लिखना होता है 1/5। रेज़ टू 2 = फाइनल देखो दे के रखा है 26,64,000। ओके, बहुत सिंपल है। अगर आप यहाँ एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 6/5 उसका स्क्वायर, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं इरेज कर देता हूँ स्पेस के लिए। सो यू विल गेट इनिशियल मल्टीप्लाई, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 36/25 = 2664। ये 3 0 को मैं इजी करने के लिए इस तरीके से लिख देता हूँ, ओके। नाउ हम पहले 6 से कैंसिल आउट करेंगे, सो 6 4 जा, फिर 6 4 जा आएगा, फिर 6 4 जा आएगा, फिर 6 से कैंसिल करेंगे सो 6 7 जा आ जाएगा, और फिर 6 4 जा आ जाएगा, ओके। अब 25 वहाँ सामने जाएगा, मतलब 74 × 1000 × 25, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 18,50,000, ओके। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 50 × 7 करोगे तो आएगा 175, फिर एक 0, 25 × 4 करोगे तो 100 आएगा, जो आपको 1850 दे देगा, और फिर आपको 3 0 लगाने हैं बस, ओके। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इनिशियल मल्टीप्लाई 1+r/100 रेज़ टू टाइम = फाइनल। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, ये देखने में आपको सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट ये बहुत इजी फॉर्मूला है। ये तो मैंने आपको फॉर्मूला रख के दिखाया, अदरवाइज आप इसे डायरेक्ट भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, 30% of students in a class have a mobile phones, 10% of the students who have mobile phones have a Bluetooth facility। इसका मतलब क्या हुआ, पहले कुछ बच्चे होंगे उसमें 30% के पास मोबाइल फ़ोन है, फिर उन 30% के अंदर जो बच्चे हैं उसमें से 10% के पास मोबाइल फ़ोन में ब्लूटूथ है। इफ़ द क्लास हैज़ 200 स्टूडेंट्स, तो देखो क्लास में 200 बच्चे हैं, हमें फाइंड क्या करना है कि ब्लूटूथ फैसिलिटी किसके पास है, तो 200 बच्चे तो दे के रखे, इसमें मोबाइल फ़ोन कितनों के पास है, सो इट इज़ अबाउट 30%, तो इसका हम 30% निकाल लेते हैं, ओके, जो कि आपको मिलेगा 60। अब इसके अंदर 10% के पास क्या है, ब्लूटूथ, इसका 10% मतलब 6 होगा, ख़त्म क्वेश्चन, ओके। सो यहाँ हम अपना लेक्चर फिनिश करते हैं। हर पार्ट में आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, ओके। आप 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी अरिथमेटिक, एक इनिशियल, ये एक आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। कहीं से भी अगर आप पढ़ रहे हैं और आप ज़ीरो बुकलेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं 10 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 7th नंबर की वीडियो, जो आई थिंक लास्ट होगी क्योंकि अब ये वाला चैप्टर ख़त्म होने वाला है। 70 क्वेश्चन है इसके अंदर, नहीं अभी 2 वीडियो और आएगी, 2 से 3 वीडियो भी और बनेगी इस पर, ओके। हाँ 90 क्वेश्चन है, मतलब 3 पार्ट और आएंगे इसके, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश होगा। ये सबसे बड़ा चैप्टर है, ओके। और परसेंटेज क्योंकि बेस है अरिथमेटिक का, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। SBI PO, SBI क्लरिकल एग्जामिनेशन आने ही वाले हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जामिनेशन ऑन द कॉर्नर है, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।